जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके 28 मार्च 2023 को पूछा गया था। और इन एग्जाम में 6 पोस्ट पे एग्जाम हुआ था। वो पोस्ट है आपके मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, धोबी, वाटर कैरियर एवं डिबलवाई। इन ट्रेडमैन एग्जाम के लिए ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आगामी जितने भी ट्रेडमैन या फिर टेक्निकल के एग्जाम हैं, उन सभी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जीके, रीजनिंग, हिंदी ये करा दिया गया है। आज बारी है मैथमेटिक्स की, तो चलिए उसे देख लेते हैं। और इसमें आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? द एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम इज shown as 30 degree if the length of these sides are 5 and 10 centimeter, then find the area of the parallelogram। कहा गया है कि ये जो आपको समानांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसके दो भुजाओं के बीच का जो कोण है ये वाला, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि उन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट, है ना। क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या है? आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो देखिए आधार तो हमें पता है, आधार जो है इसका वह 10 सेंटीमीटर है, यह तो दिया गया है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई क्या होगा? ये देखिए, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? ये निकालने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर आपको ये दिया गया है। ये जो सामने वाला एंगल है, कोण है, वह 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह आपका परपेंडिकुलर हो गया, यह आपका हाइपोटेनस कर्ण हो गया। ठीक है, लंब और कर्ण हो गया। तो इसका यूज करो ना। लंब बटे कर्ण क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है? साइन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर नहीं दिया गया, तो P बाय हाइपोटेनस आपको कितना दिया गया है? 5 ना। 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। समझ गए? ये इससे निकल गया। अब देखना, P बटे 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बटे 2। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 बटे 2 हो जाएगा। कंप्लीट यहां तक। अब आपसे एरिया पूछा था ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आधार, आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 5 बटे 2। इससे ये काट दो, 5 टाइम्स में कट गया, तो 5 गुने 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वह इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। मजा आ गया ना। ऐसे ही आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। यदि आपको फॉर्मूला वगैरह याद है तो आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले के लिए स्पेशल एक पीडीएफ बना दिया गया था, उसका नाम है एग्जाम कैप्सूल। ठीक है, एग्जाम कैप्सूल। इसमें आपको जीके, रीजनिंग और मैथ, इन 3 चीजों के पूरे फॉर्मूले दिए गए हैं। इसका प्राइस 15 रुपया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, क्या नाम है? एग्जाम कैप्सूल। 15 रुपये प्राइस है। इसमें आपके जीके, रीजनिंग और मैथ्स जो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशंस और फार्मूला है वो चीजें दी गई है। मतलब एग्जाम से पहले यदि आप पढ़ के जाना चाहते हो तो 70% चीजें ऐसी टकरा जाएगी। ठीक है, गारंटी है इसका। चलिए आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, 49% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 84% ऑफ द सेकेंड नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। कहा जा रहा है कि पहली संख्या का 49% दूसरी संख्या का 84% है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माना कि संख्या जो है वह 1 है, तो पहली संख्या का 1/49
जो कि बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 84%। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आपका 84:49 आ गया। 7 से काटो 12 बार में कट जाएगा, 7 से काटो 7 बार में कट जाएगा। तो 12:7 जो है इसका रेशियो निकल कर चला आएगा। तो 12:7 आपके बी में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, इफ P is to Q equals to 6 is to 11, then find the ratio of 11P plus 5Q is to 11P minus 5Q। यदि P और Q का रेशियो जो है वह 6 is to 11 है, तो 11P plus 5Q is to 11P minus 5Q का हमें मान निकालना है। जैसे कि आपको दिया गया है P अनुपात Q दैट्स इक्वल्स टू 6 अनुपात 11। तो यहां से हम क्या करेंगे, P की वैल्यू 6 और Q की वैल्यू 11 लेंगे और क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ये आपका हो गया 11P प्लस 5Q, ठीक है, इज टू 11P माइनस 5Q। ठीक है, तो 11P कितना है, 6 ना, 6 प्लस 5 और Q कितना है, 11 ले लिया। डन। इज टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 11। ठीक है, तो ये आपका 66 प्लस 55 अनुपात 66 माइनस 55। ठीक है, तो ये आपका 121 और ये आपका 11, तो 11 बन जाए 11, 11 11 जा 121। ठीक है, तो 11:1 आपका उत्तर निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो 11:1 आपके ए में ही दिया गया है, इसलिए थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25% आर इक्विवेलेंट टू। हमें क्या है यहां पर कि एकल छूट बताना है, किस किस का, 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट की। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वह है आपका 100 माइनस 100 इंटू, ठीक है, 100 इंटू 100 माइनस पहली छूट, तो माइनस 10 बटे 100 इंटू 100 माइनस द्वितीय छूट बटे 100 इंटू 100 माइनस तृतीय छूट बटे 100। ठीक है, इस प्रकार से इसे करना है। तो ये आपका हो गया 100 माइनस 100 गुने 90 बटे 100 गुने 80 बटे 100 गुने 75 बटे 100। तो सबसे पहले 100 से 100 काटे, फिर इससे ये काट दिए, इससे ये काट दिए, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हो गया आपका 100 माइनस 9 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये क्या हो गया 100 माइनस 54, तो ये आपका 46% निकल कर चला आएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वह आपका 46% हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, इसलिए 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न मैथ ट्रिक्स में हैं। ठीक है, इसके भी लिंक आपको पीडीएफ में दिए गए, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। 30 रुपीज का प्राइस है, इसमें 33 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कुल 33 चैप्टर्स के 100 ट्रिक्स दिए गए हैं। ये हिंदी में है, बस दिक्कत यही है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो आपको पैकेज देता हूँ उनमें ये चीज फ्री अवेलेबल करवाता हूँ हिंदी मीडियम वालों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, शनि कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days, मानस कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6 days एंड काजल कैन फिनिश द सेम वर्क इन 4 days वर्किंग टुगेदर। हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन दे फिनिश इन अ डे। कहा जा रहा है कि शनि 3 दिन में एक काम को समाप्त कर सकता है, मानस वही काम 6 दिन में समाप्त कर सकता है, काजल वही काम 4 दिन में समाप्त कर सकती है। तो जब ये एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक काम का कितना भाग एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये निकाल लो कि कितने दिन में ये टास्क परफॉर्म करेंगे और उसका जो निचला हिस्सा हो जाएगा वह उस कार्य का भाग हो जाएगा।
करके दिखा दूं? देखिए इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो भी शॉर्ट ट्रिक वाला। क्या है? जब 3 दिया गया हो तो एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे करके जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है, बटे 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 72 और बटे में क्या हो जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 12, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू आपका हो गया 72 बटे 54, 9 54 8 9 72, 8 बटे 6 और काट दो, ये 4 ये 3 बराबर 4/3 दिन, ठीक है। 4 बटे 3 दिन में ये सब मिलकर इस कार्य को खत्म करेंगे। तो एक दिन में वे कितना पाठ करेंगे? एक दिन में वो कुल एक काम का 4 बटे 3 हिस्सा, इसका मतलब 3 बटे 4 भाग काम जो है वह एक दिन में समाप्त होगा। तो 3 बटे 4, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 3 बटे 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर बी में 3 बटे 4 होगा और वह 3 बटे 4 कार्य समाप्त करते हैं। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। टाइपिंग की गई है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक तो मिलेगी, है ना, तो उसे हमें इग्नोर करना है और जो सही उत्तर है वो आपका 3 बटे 4 भाग हो जाएगा। छठा आपको दिया गया है, a shopkeeper offers 2 successive discount of 10% each on the MRP of a mobile. If the MRP of a mobile is 12,800, then what will be its price after 2 successive discount? एक दुकानदार जो है मोबाइल के MRP पर 10% की 2 क्रमगत छूट प्रदान करता है। यदि एक मोबाइल का MRP 12,800 है तो 2 क्रमगत छूट की कीमत क्या होगी? सिंपल सी बात है, सेम फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पर पुट कर दो। क्या पुट करोगे? 12,800, ठीक है, इंटू 100 माइनस 10 बटे 100, ठीक है, इंटू 100 माइनस 10 बटे 100, क्योंकि ये क्रमगत छूट है 10% का, तो ये आपका हो गया 12,800 गुने 90 बटे 100 गुने 90 बटे 100। लीजिए इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कट गया, क्या आ गया 128 गुने 9 गुने 9 बराबर क्या हो जाएगा 10,368 रुपए। तो 10,368 आपके बी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े। 7वां प्रश्न आपको दिया गया है, A starts a business by investing 54,000. Later, B joins with an investment of 48,000. At the end of the year, they are shared profits in the ratio 9:5. For what time B joined A? A जो है 54,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में B 48,000 रुपए निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में उन दोनों का जो लाभ का अनुपात है वह 9:5 है। तो बी कितने समय के लिए ए में शामिल हुआ ये बताना है। देखिए एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पर, वो आपको याद रखना है। क्या होता है कि ए बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा वह शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा रहेगा। यदि 1 साल का बिजनेस रहा तो वह 12 महीने जुड़ेगा। तो इसी प्रकार ए का समय जो है 12 मंथ हो जाता है, ठीक है, और पैसा उसका 54,000 रुपए हो जाता है। बी का पैसा 48,000 है, लेकिन बी का समय हमें नहीं पता है और रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए एक शानदार सा ट्रिक है, वो आप जाने, और वह ट्रिक क्या है? तो वह ट्रिक आपका इस प्रकार से है, प्रॉफिट ए बाय प्रॉफिट बी, जो कि बराबर होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए बटे इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी के। बस इस पे आपका प्रश्न सॉल्व, इतना बड़ा प्रश्न इस पे सॉल्व हो जाएगा। दिखाऊं अब? चलिए ये क्या हो जाएगा 9/5 हो गया, प्रॉफिट का 9/5 हो गया, जो कि बराबर है किसके इन्वेस्टमेंट? ए के इन्वेस्टमेंट इंटू ए का समय, तो 12 महीने, क्योंकि उसने शुरू से लेकर अंत तक व्यवसाय में अपना हिस्सेदारी निभाया। बटे में क्या हो जाएगा
48,000 और समय हमें इसका नहीं पता है तो इसलिए हम यहाँ पर टीबी लिख देंगे। ठीक है, इससे आप ये काटो और बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करो। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 9×1 54, 8×6 48, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया। ठीक है, और इससे आपका ये कट गया तो टीबी क्या हो जाएगा, टीबी इक्वल्स टू 5 × 3/2 हो जाएगा। तो 5 3 15/2 इक्वल्स टू 7.5 महीना आपका उत्तर निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है तो 7 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 8वां प्रश्न दिया गया है, a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made of modeling clay. A child reshapes it into a sphere. What is the radius of the sphere? 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आधार का एक शंकु मॉडलिंग क्ले से बना है। एक बच्चा इसे एक गोले के रूप में नया आकार देता है तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। डन। पाई से पाई काटो, 3 से 3 काट दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4r क्यूब के। तो r क्या है आपका 6, h क्या है 24, तो 6 × 6 × 24 जो कि बराबर है 4 × r क्यूब के। इससे ये कट गया 6 बार में, तो 6 × 6 × 6 जो कि r क्यूब के बराबर है। दैट मीन्स r बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। आ गया ना उत्तर आपका? यही होगा ना, जब हम क्यूब हटाएंगे तो ये अंडर क्यूब आ गया और 6 × 6 × 6 इक्वल्स टू r, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर क्यूब 6⁻3। इससे ये कट गया तो r इक्वल्स टू 6 निकल के आ जाएगा। कुछ बच्चे फंस जाते हैं इसलिए लिखना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट वे में चलना है ताकि कम समय में आप प्रश्न सॉल्व कर देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका यहाँ पे 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 9वां प्रश्न आपको दिया गया है, Hiraki sold 2 boxes at the same price. One box he made a profit of 15% and the other box made a losses of 5%. What is his profit or loss percent in the whole transaction? कहा जा रहा है कि हिराकी ने 2 बॉक्स समान कीमत पर बेचे, एक पे 15% का लाभ हुआ, दूसरे पे 5% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगा ये बताना है। तो मैंने आपको बताया है, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक का बुक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के मिनट में जवाब है। इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो मैं पुट कर देता हूं। क्या है? 100 into x minus y minus 2xy by 200 प्लस x माइनस y। बस इसमें डालना है, उत्तर आपका निकल कर चला आएगा। तो क्या हो जाएगा 100, x क्या हो जाएगा लाभ वाला, y क्या हो जाएगा हानि वाला, क्योंकि हमेशा ये होता है शॉर्ट ट्रिक्स में कि लार्जर में से स्मॉलर को घटाया जाता है। तो 15 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 15 इंटू 5 बटे में क्या हो जाएगा 200 प्लस 15 माइनस 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100 और ये 10 हो जाएगा, तो 1000 हो गया 1000 माइनस 2 × 15 × 5, तो 2 × 15 × 5 हो गया 15 दूनी 30, ये 150 हो गया 150 बटे 200 प्लस 15 215 माइनस 5 210 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 850 बटे 210। ठीक है, अब इसको काट दो तो 4.047 आपका निकल के आएगा। तो हमें 2 पॉइंट तक लेना है तो इसको हम कर देते हैं 4.05%। ठीक है, इसका लाभ होगा क्योंकि उत्तर क्या है पॉजिटिव है तो यहां पर लाभ होगा। तो 4.05% आपके बी में दिया गया है, तो 9 का उत्तर आपका डी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10वां आपका दिया गया है, इफ n and n plus are two natural number then there will be dash natural number between n square and n plus 1 square। यदि n और n plus 1 दो प्राकृत संख्याएं हैं तो n स्क्वायर और n plus 1 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। बहुत ही आसान प्रश्न, बच्चों को घुमाने वाला है। हम यहाँ पर ना जैसे 100, 10 ये सब चीज मानते रहते हैं ताकि प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो। तो यहाँ हम मान लेते हैं, लेट माना कि n बराबर 10, प्रश्न आपका इससे सॉल्व हो जाएगा आसानी से, इसलिए हम यहाँ पर n 10 मान रहे हैं। तो n बराबर 10 माना तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 100। ठीक है, फिर क्या कहता है n प्लस 1 का स्क्वायर ना, तो 10 प्लस 1 का स्क्वायर, पहला कंडीशन n स्क्वायर है, दूसरा n प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 11 का स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 121। तो आप देख लो आपका लोअर लिमिट कितना हो गया 100, अपर लिमिट क्या हो गया 121। इसका मतलब 101 से लेकर 120 तक की जो संख्याएं होंगी वह होगी प्राकृत संख्याएं जो कि इनकी 20 की हैं, तो कुल आपकी 20 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब 20 संख्याओं को यहाँ कैसे दर्शाया गया है, यहाँ पर n बराबर 10 2n, तो 2 गुने 10 बराबर 20 है ना, तो 2n आपका उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका 10 का उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना मजा, ऐसे आएगा स्वाद। प्रश्न जो है बेसिक मेथड से और ट्रिकी मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, और मैं आपको बता दूं यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम, यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, दो एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए 11th आपका दिया गया है, अ सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स थस फॉर्म्ड। कहा जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभों को पिघलाया जाता है और प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर वाले घन में ढाल दिया जाता है, तो इस प्रकार से कितने घन बनेंगे। बहुत ही आसान है, दोनों का वॉल्यूम ले लो, बात बराबर हो जाएगा। तो 25 गुने 11 गुने 10 बटे में क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 दूनी 10, 25, इससे ये कट गया, तो 11 गुने 2 बराबर 22। उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी होगा, 11 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12 दिया गया है, एट 9 PM Vikram's car was taken away by the thief. The thief was reported to the police 30 minutes later. The police got a clue that the thief was driving the stolen car at a speed of 60 km/h on a particular road. A police jeep started catching the thief at the speed of 75 km/h. At what time will the police jeep overtake the thief? कहा जा रहा है कि 9 बजे जो है, रात के 9 बजे विक्रम की कार चोरी हो गई। 30 मिनट बाद ये खबर विक्रम ने पुलिस को बता दी। अब पुलिस को पता है कि चोर इस रास्ते में भाग रहा है और उसकी कार की स्पीड 60 km/h है। तो पुलिस ने क्या किया कि अपना जीप स्टार्ट किया और जीप का स्पीड 75 km/h रखा। तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसमें सबसे पहले
दोनों के स्पीड का अंतर निकालते हैं कि अंतर कितना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि पुलिस का 75 है, ठीक है, और चोर का 60 है, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। ठीक है, कितने समय बाद पता चला? तो जितने समय लेट पता चला टाइम, वह हो गया आपका 30 मिनट, दैट्स इक्वल्स टू 1/2 आवर। ठीक है, और चोर आगे कितना है? चोर जो है वह 30 मिनट आगे है, तो चोर कितना आगे हो गया? दूरी कितना हो जाएगा? चोर जो आगे है वह दूरी हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि चोर की स्पीड है, इंटू 1/2 आवर। तो 30 किलोमीटर की जो दूरी है वह चोर की ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको आंतरिक चाल भी आ गया। ठीक है, कि जो अंतर है चाल का वह भी, और जो दूरी है चोर और पुलिस के बीच वह भी आ गया। तो समय निकल जाएगा ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका 30 किलोमीटर का है और चाल आपका 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर काट दो, 15 दूनी 2 बराबर भैया 2 घंटे का समय लगेगा और पुलिस जो है वह चोर को पकड़ लेगा। तो यदि 9:30 बजे, क्योंकि 9 बजे चोरी हुई थी, 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला और वह 2 घंटे में चोर को पकड़ लेगा, तो 9 2 11, 11:30 पर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 11:30 PM, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 12 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न थे। चलिए आगे बढ़े। 13वां आपका दिया गया है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड द रेडियस इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द चेंज इन द कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कहा जा रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई और त्रिज्या 10% घटा दी गई, तो बेलन के धारिता आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, हाइट एंड रेडियस दोनों क्या है, दोनों आपका 100 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हाइट क्या कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तो 100 का 10% 110 आपका हाइट हो जाएगा, और त्रिज्या 10% घटा दी गई तो 90 त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस समय वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एच, दैट्स इक्वल्स टू पाई इंटू आर क्या हो जाएगा 90 इंटू 90, एच क्या हो जाएगा आपका 100, दैट्स इक्वल्स टू 891 हो जाएगा। ठीक है, 891,000 पाई जो है आपका वॉल्यूम निकल कर चला आएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, लेकिन जब हाइट और रेडियस दोनों 100 होगा, पहले की बात की जाए तो उस समय क्या वॉल्यूम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर 100 इंटू 100, एच भी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना पाई। ठीक है, अब दोनों में अंतर देखिए, क्योंकि जो पहले वाला था और बाद में हाइट के बढ़ने और त्रिज्या के घटने से हुआ, उन दोनों का अंतर निकालिए। तो अंतर निकालने के बाद आपको क्या पता चलेगा, 100,000,000 माइनस 891,000, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, तो ये घटकर आपका जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 109,000 पाई। ठीक है, कमी निकल कर आ गई, कमी प्रतिशत निकालना है तो कमी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, कमी लिखिए 109,000 पाई गुने 100, और बटे में क्या हो जाएगा 000000, इससे ये काटते हैं, 000 से ये कट जाएगा और पाई यहां पर आएगा, क्योंकि पाई है तो पाई से पाई कट गया, तो 109/10 हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू 10.9%, जो कि 11% के बराबर होता है। क्योंकि ये 9 है तो 11% की कमी हो जाएगी, इसलिए 13 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 14वां आपको दिया गया है, व्हाट इज द 5% ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 15% ऑफ 9,000। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले जो है ना 9,000 का 5/100, ठीक है, का 10% का 20% परसेंट डालो यार, का 15%, बस इसको तो बारी बारी से सॉल्व कर देंगे। ये लीजिए, ये कट गया। ठीक है, और फिर आपका हो गया 90 इंटू 5 इंटू 10/100। ठीक है, अब इससे ये कट गया, ये आपका इससे ये कट गया। ठीक है, इंटू
20/100, ठीक है। इससे ये कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। इससे ये कट गया, तो आपका 9 × 15/100 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 135/100 हो जाएगा, तो 1.35%, जो कि देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, ठीक है। तो 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ना, आसान था ये। चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज्ड बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 5% इन द सेकेंड ईयर. Its population at the end of second year was 39,249. What was the estimate population at the beginning of the first year? कहा जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% की बढ़ोतरी हो गई। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 39,249 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में अनुमानित संख्या क्या थी? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना शॉर्ट ट्रिक से, यदि सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो वही चीज यहाँ पर कर देते हैं, कर दें। चलिए a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू आपका a इक्वल्स टू p इंटू 100, और पहले क्या हुआ था, पहले इंक्रीज हुआ था, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5/100 इंटू 100 माइनस फिर घटाना 5%, तो 5/100, ठीक है। और ए क्या है, 39249 बराबर P इंटू 105/100 गुने 95/100, ठीक है। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 39,249 गुने 100/105 गुने 100/95। इससे इसको काटो, यह आपके 413.1473 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपके यहाँ पर 2 0 2 4 0 है, तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया 4131473/105। इससे उसको काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 39347.36। तो यही हमें ढूंढना है, 39347 यहां तक, तो 3939347 यह बिल्कुल मिल रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 15 का उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपने देखा ना, शॉर्ट ट्रिक का यूज कर दिया, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार यदि आप पढ़ जाओगे हिंदी मीडियम वाले तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, अ पुलिसमैन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 8 km/h chases a thief running at a speed of 6 km/h. If the thief is 80 meters ahead of policeman, how long will it take the policeman to catch the thief? यदि 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाला एक पुलिसकर्मी 6 किलोमीटर की चाल से भाग रहे चोर को पीछा करता है, यदि चोर उस पुलिसकर्मी के 80 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक चीज चाल निकालिए, तो 8 - 6 बराबर 2 km/h, ठीक है। यह अपेक्षित चाल है और दूरी कितनी है, 80 मीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दूरी 80 मीटर दिया है और यह 2 km/h में है, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5/18, ये आपका 9, तो 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब आसानी से सॉल्व कर दोगे, कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 5/9, तो 9 ऊपर चला गया, ठीक है। अब इससे इसको काट दो, तो ये आपके 16 बार में कट गया, तो 16 × 9 आ गया और ये आपका 144 सेकेंड हो जाएगा। तो 144 सेकेंड भागा 60, 6 दूनी 12, मतलब 2.4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर निकल कर आ गया, ये देखिए 2.4 मिनट आपके सी में दिया गया है, इसलिए 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मजेदार था ना प्रश्न, आ गया ना मजा। चलिए आगे बढ़े। 17वां आपको दिया गया है, अ वुमन सोल्ड हर पेन फॉर ₹56 if the profit percent earned by him is equals to the cost price, then what was the cost price of the pen? एक महिला ने अपने पेन को, कलम को 56 रुपए में बेचा,
यदि उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, जो कि हम x मान लेते हैं, तो प्रतिशत में यह x% हो जाएगा और क्रय मूल्य x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया, लाभ कमाया ना, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगाओ। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, आपको पता है लाभ परसेंट x के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 56 माइनस x इंटू 100 बटे x। ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x स्क्वायर, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, बराबर 5600 माइनस 100x। इसको इस तरफ ले आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 5600 इक्वल्स टू 0। सॉल्व ना, निकाल लोगे, या तो इसको फ्रैक्शन मेथड से निकालो या फिर एक जो b निकालने का फॉर्मूला है उससे निकाल लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला है ना, इसमें डाल दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस 100 प्लस माइनस अंडर रूट 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 5600, ठीक है, और बटे में आपका 2 गुने 1। सबको सॉल्व करोगे उत्तर आपका 40 निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो 40 देखिए आपको यहाँ पर डी में दिया गया है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है यार, कुछ ना कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, हर चीज आपको बताया जा चुका है। यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपका दिया गया है, इन अ स्कूल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज एज एज पर द फॉलोइंग टेबल। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन किया गया और आकलन इस प्रकार से है। और इस आकलन में क्या कहा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स सिंपल एवरेज एंड वेटेज एवरेज। अब देखिए बहुत ही आसान प्रश्न और फंसाने वाला, कह रहा है कि सामान्य औसत और भारित औसत। तो सामान्य औसत क्या हो जाएगा, इन सभी का सम। ठीक है, सामान्य औसत ये हो जाएगा 91, 65, 80, 73, 68। क्या हो जाएगा, 91 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 73 प्लस 68, और बटे में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आ गया। तो ये आपका आ गया 377 बटे 5 बराबर 75.4। ठीक है, ये आ गया ना। अब कहता है भारित औसत ना, तो ये क्या हो जाएगा, 91 इंटू 10 बराबर 910, और 15 इंटू 65 बराबर क्या हो जाएगा, 975, 80 इंटू 20 ये हो जाएगा आपका 1600, 73 इंटू 25 जो कि आपका 1825 के बराबर हो गया, और फिर आपका 68 इंटू 30 जो कि आपका 2040 के बराबर हो गया। तो अब 910, 975, 1600, 1825 और 2440 को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान रखिएगा भारित औसत। तो ये 1825 हो गया, ये 68 इंटू 30 ये क्या हो जाएगा आपका 2040। अब इन सब का योग करो, 910, 975, 1600, 1825 और 2040। अब देखिए आपका हो गया भारित औसत वेटेज वाला। तो 910 प्लस 975 प्लस 1600 प्लस 1825 प्लस 2040 ये तो है। क्या यहाँ पर 5 से डिवाइड होगा, नहीं, यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि सभी क्या है, परसेंट में है, और परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये 100 से डिवाइड होंगे। बस यही अंतर है, बच्चे यहीं फंसते हैं और सिमट जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7350 बाई 100 दैट्स इक्वल्स टू 73.50। अब कह रहा है कि दोनों में अंतर, तो हमारा सामान्य औसत जो है वह 75.4 है
और भारित औसत जो है 73.5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1.9 निकल कर चला आता है। ठीक है, तो 1.9 देखिए आपके डी में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। 19 दिया गया है, रोशन bought 15 mirrors and sold them at the rate of 12 mirror at the cost of 15 mirror. One mirror was damaged and could not be sold. Find the difference between the percentage profit earned in the transaction if the mirror had not broken and percentage profit in the present situation when one mirror could not be sold. राउंड ऑफ वैल्यू लेना है 2 प्लेस तक। कहा जा रहा है कि रोशन ने 15 दर्पण खरीदे थे, उस 15 दर्पण को 12 की दर से, मतलब 12 दर्पण की दर से बेच दिया। देखिए सिंपल सी बात है, मानते हैं कि रोशन ने एक दर्पण को 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, ये माना हमने। तो उसने उस 15 दर्पण को 15 गुने 10 बराबर 150 रुपए में खरीदा, लेकिन बेचते समय क्या किया कि 12 दर्पण को 150 रुपए में बेच दिया। ठीक है, यही कह रहा है कि 15 दर्पण की कीमत पर 12 दर्पण बेच दिए, है ना। तो बेचते समय 12 दर्पण को 150 की दर पे बेचा, तो एक दर्पण का मूल्य क्या हो गया 150 बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका 12.5 हो जाएगा। यह सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी। समझ गए। अब कहा जा रहा है कि एक दर्पण फूट गया, तो यदि एक दर्पण फूट गया तो रोशन ने कितने बेचे होंगे, 14 बेचे होंगे। तो 14 गुने 12.5 क्या निकल कर आएगा 175 रुपये। ठीक है, यदि वह 15 दर्पण इसी दर पर बेचता तो क्या होता 15 गुने 12.5 इक्वल टू क्या हो जाता, यह आपका 187.5 हो जाता। लाभ कितने का होगा 12.5 रुपए का ना, दोनों को घटा दो 12.5 आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट परसेंटेज निकालना है, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 150 रुपए, 150। ठीक है, इससे इसको काट दो, 5 3 15 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया आपका 150 गुने 2 तो 150, तो ये 15 बटे 3, 15 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8.33, है ना। 8.33 निकल कर चला आएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो 8.33 आपके यहाँ पर ए में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आया। समझ में आ गया तो सबसे पहले लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कहा गया है 8 by y to the power 8 into y by z to the power 8, z by w to the power 8, w by x to the power 8। सिंपल सी बात है यार, सबको पावर अलग अलग कर दो। ठीक है, x by y to the power 8 गुने y by z to the power 8 गुने z by w to the power 8 गुने w by x to the power 8। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका x to the power 8 by y to the power 8 गुने y to the power 8 by z to the power 8 गुने z to the power 8 by w to the power 8 गुने w to the power 8 by x to the power 8। अब देखना, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कट गया ना, और इससे ये भी कट जाएगा, इक्वल्स टू 1 निकल कर चला आएगा। अब यहां पर देखिए ऐसा कोई दिया गया जिसका वैल्यू 1 हो जाए, y by w, ये नहीं होगा। x by x to the power 1, बिल्कुल, यदि x by x to the power 1 है, इसका मतलब ये कट गया, ये आ गया, to the power 1 बराबर 1 चलाएगा। दोनों की वैल्यू मैच हो रही है। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 का बी उत्तर हो जाएगा। बाकी में देखना, ये z by w है, कटेगा नहीं, x by w है, कटेगा नहीं, तो उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, a pipe can fill a tank twice as fast as another pipe when opened simultaneously. Both pipes can fill the tank in 40 minutes. In how much time can slow pipe alone fill the tank? कहा जा रहा है एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से दुगुनी तेजी से भर सकता है। एक साथ दोनों चालू कर दिया गया तो दोनों पाइप मिलकर 40 मिनट में इसको फिल कर दिया। तो यदि हम मानते हैं एक x समय में भरता है तो दूसरा 2x समय में भर देगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, जब ऐसे प्रश्न आते हैं, जब एक साथ काम करे हो या फिर एक साथ पानी भरा जा रहा हो, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल होता है, उन चीजों का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x into 2x by
x प्लस 2x बराबर 40। बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 40। अब इससे ये काट दो। अब ये आपका 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 गुने 3, ठीक है। इससे ये काटो 20 टाइम्स में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 बराबर 60, ठीक है। देखिए धीमा वाला x है, तेज वाला 2x है, तो धीमा पूछा ना, तो धीमा वाला आपका 60 मिनट का समय लेगा। तो 21 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, अ शॉपकीपर लिस्ट प्राइस RS ऑफर्स 20% ऑफ ऑन एन आइटम वर्थ रुपीज 1050. He also offers a further 10% of the reduced price for the first 1000 customer. What will be the first 1000 customer pay? कहा जा रहा है कि एक दुकानदार जो है वह मूल्य 1050 रुपए की कीमत पर किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है और वह पहले 1000 कस्टमर को 10% और छूट देता है। तो ये जो पहले 1000 कस्टमर हुए उनको किस प्राइस में चीजें दी जाएगी ये बताना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, कुल प्राइस क्या है 1050, ठीक है। पहला डिस्काउंट 20% का, दूसरा डिस्काउंट 10% का, ठीक है। ये आपका हो गया 1050 गुने 80/100 गुने 90/100, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब इससे ये कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 21 हो गया, 2 चौके 8 हो गया बराबर 21 गुने 4 गुने 9। तो ये आपका 756 रुपए निकल कर आ गया, ठीक है। अर्थात पहले 1000 कस्टमर के लिए उसकी मूल्य 756 रुपए हो जाएगी। तो 22 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 23 दिया गया है, इफ 3x/7 into 2y/5 equals to 10, then what will the value of x and y? देखिए यहाँ जो प्रश्न है ना, इसमें आपको यहीं से वैल्यू उठाकर पुट करना होगा, तब जाकर आपका काम बनेगा, वरना काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो वैल्यूज दी गई है, एक x लो एक y लो, उसको पुट करो और बराबर करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 7 या 21, ठीक है। आप ये देख लो, ये आपका 21 प्लस x बटे 7 इंटू 10 प्लस y बाई 5 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये देखिए क्रॉस में है और ऐसा कुछ हम डालेंगे जिससे कि ये दोनों आपस में कट जाएं, तब जाकर मजा आएगा। तो आप देख सकते हो ये 5 का है, तो 5 का मल्टीपल्स कैसे होगा, 21 है, यदि ये 25 होता तो कट जाता, और ये 7 है, यदि वह 14 होता तो कट जाता। तो देखिए यहाँ पर 4 जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी 4 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 है, बिल्कुल है सी वाले में। तो 21 प्लस 4 बटे 7 गुने 10 प्लस 4 बटे 5 इक्वल्स टू 10। तो ये आपका 25 बटे 7 गुने 14 बटे 5 इक्वल्स टू 10। काटो, 7 दूनी 14, 5 पचे 25, तो 5 दूनी 10 इक्वल्स टू 10। LHS इक्वल्स टू RHS। ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में डाल दिया और x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप ऐसे फॉर्म में लाओ और देखो कि नियरेस्ट कौन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे कटेगा, वो वैल्यू पुट करो, आपका उत्तर यहां पर निकल कर चला आएगा, ठीक है। खाना मजेदार, ऐसे प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, वरना घूमते रह जाओगे। तो 23 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब 24 दिया गया है, अ शॉपकीपर मार्क्स ऑल हिज आर्टिकल 30% above the cost price. He sold 30% of the article at the mark price, 30% of the remaining articles at a discount of 40% on the market price and rest of cost price. What is the profit loss percent in the whole transaction? एक दुकानदार है, वह अपनी सभी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब 100 वस्तु थे तो उन सभी 100 वस्तु पर 30% अधिक अंकित किया। फिर वह क्या करता है कि उन 100 वस्तुओं में से 30 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा और फिर जो शेष बचे उस शेष में से 30% को अंकित मूल्य पर 40% का लाभ देता है और फिर जो शेष बचते हैं उन सभी को क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना रहा ये आपको बताना है।
देखिए प्रश्न बहुत ही तगड़ा और घुमावदार है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। मानते हैं कि वह 100 वस्तु लेता है, ठीक है, और उस वस्तु का दाम भी 100 रुपए होता है, तो कुल उसने 10,000 रुपए जो है खर्च किया, ठीक है, आर्टिकल्स पर। अब क्या करता है कि जो क्रय मूल्य में खरीदा, सीपी उसका क्या था 100 रुपये, उससे 30% अधिक अंकित करता है, तो ये आपका 130 रुपये हो जाएगा, जो कि मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जो 100 वस्तु उसने ली, उसमें से 30% वस्तु को, जो कि यहां पर दिया गया है, अंकित मूल्य पर बेचता है, मार्क्ड प्राइस पर। तो ये हो जाएगा आपका 130 गुने 30 बराबर 3900 रुपये, ठीक है। अब फिर कहता है कि शेष वस्तु, तो शेष वस्तु कितना बचा, 100 में से 30 वस्तु तो बिक गया, अब शेष 70 वस्तु बचा, उसमें से 30%, 70 वस्तुओं के 30% वस्तुओं को वह अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो यह आपका हो जाएगा 21 वस्तु, ठीक है। तो 21 वस्तु पर वह 40% का छूट दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो 21 वस्तु है, इस 21 वस्तु को 130 रुपए में, ठीक है, जो कि अंकित मूल्य है, उस अंकित मूल्य पर 40% का छूट दिया, 130 गुने 40 बटे 100, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और 1300 का 52 हो गया, तो ये आपका 21 गुने 130 माइनस 52, तो ये आपका 21 इंटू 78 दैट्स इक्वल्स टू 1638 रुपए हो गया, ठीक है। मतलब जो 70% वस्तु बची थी, उसमें से 30% वस्तु को अंकित मूल्य का 40% देकर 1638 रुपए में बेचा, ठीक है। अब कितनी वस्तु बची ये बताइए। अब इसके पास जो है कुल 70 बची थी, इसमें से 21 को उसने छूट पे बेच दिया, तो 49 वस्तु बचा। इस 49 वस्तु पर क्या कह रहा है कि शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए ना, तो इसको 100 से गुना कर दो, ठीक है। तो 3900 रुपए में इसने इसको बेच दिया। आपको निकल गया, 3 तरीके से बेचा, तीनों का मूल्य निकल के सामने आ गया। तो अभी क्या है कि सब कुछ आपको पता है, कुल लागत इसका 10,000 रुपए था, और इसने पहले को 3900 रुपए, फिर बाकी को 1638 और फिर बाकी को 4900 रुपए में बेचा। तो कुल जो बेचा उसमें इसको प्राप्त हुआ 10,438 रुपए, ठीक है। मतलब खरीदा तो था 10,000 रुपए लगाकर, और 10,438 में बेचा। लाभ कितना प्राप्त हुआ, लाभ इसको 438 रुपए का प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, इससे ये कट गया, तो 438 भागा 100, तो क्या हो जाएगा 4.38% का टोटल लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 4.38% आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 24 का उत्तर बी हो गया। बहुत ही मजेदार प्रश्न, बहुत ही लेंथी प्रश्न। एक ही प्रश्न ऐसा था जो कि मुझे लेंथी लगा, बाकी सारे प्रश्न शॉर्ट ट्रिक से बड़े आसान से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 दिया गया है, 7 into 11 to the power 15 by 13 to the power 8 multiplication 13 into 7 to the power x by 11 to the power 13 into 13 to the power 7 by 7 to the power 11 equals to 121 into 7 to the power 6। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, और x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें कैसे सॉल्व करेंगे ये जानना है। जैसे आप जानते हो कि यदि आपको दिया गया है a to the power b by c to the power d, तो क्या हो जाता है a to the power b into c to the power minus d, ये इस प्रकार से हो जाता है। वही चीज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा 7 into 11 to the power 15, और ये ऊपर चला जाएगा into 13 to the power minus 8, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा 13 into 7 to the power x into 11 to the power minus 13, फिर ये आपका हो जाएगा 13 to the power 7 into 7 to the power 11 equals to 121 है, तो इसको भी पावर में चेंज कर दो, 11 to the power 2 into 7 to the power 6। बस ऐसे ही कन्वर्ट करना था, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया।
अब यहाँ पर आप देखना साथ वाले सबको साथ करो, तो साथ वाला ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, ठीक है। और ये आपका नीचे में था ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 और ये पावर 1 है प्लस x है माइनस 11 है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, अब आपका 11 वाला लेते हैं तो 11 ये पावर 15 है, ये पावर माइनस 13 है और ये 2 है, ये इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा, 13 है तो 13 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 13 टू दी पावर माइनस 8 प्लस 1 प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 टू दी पावर 6, क्योंकि 11 हमने उस तरफ ले लिया, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये पूरा कट के 1 आ गया, ये पूरा कट के 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 टू दी पावर x माइनस 10 जो कि बराबर हो जाएगा 7 टू दी पावर 6 के। अब आप देख सकते हैं कि बराबर के दोनों तरफ बेस बराबर है, इसलिए पावर भी बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 16 निकल कर चला आएगा। उत्तर आपका देखिए 16 डी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 26 आपका दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर इज डैश मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है, 54 किलोमीटर पर आवर तो 54 इंटू 5/18, ठीक है, 18 तिया 54 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपके बी में दिया गया है, तो 26 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 27 दिया गया है, Shabita traveled at a 50 kilometer for 2 hours, at 60 kilometer for 3 hours, at the 72 kilometer for rest of the journey. His average speed for the whole journey was 64 kilometer per hour. Then, in how many hours did he travel at a speed of 72 kilometer per hour? कहा जा रहा है सविता ने 2 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की चाल से, 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर की चाल से और शेष यात्रा 72 किलोमीटर की चाल से तय की। तो पूरे यात्रा में उसने 72 किलोमीटर की चाल से कितने समय के लिए दूरी तय की यदि औसत चाल 64 किलोमीटर थी। तो बहुत ही आसान है ना, क्या हो जाएगा, ये देखिए 50 गुने 2 प्लस 60 गुने 3 प्लस 72 गुने x बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका कुल समय, तो 2 प्लस 3 प्लस x, क्योंकि ये नहीं पता हमें, और औसत चाल क्या है 64, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका हो गया 100 प्लस 180 प्लस 72x बटे 5 प्लस x जो कि 64 के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करो ना, ये आपका हो गया 280 प्लस 72x जो कि बराबर होगा 64 पंचे 320 के, तो 320 प्लस 64x के, ठीक है। तो ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 72x माइनस 64x जो कि बराबर हो जाएगा 320 माइनस 280 के, तो ये आपका हट के आ गया कितना 8x जो कि बराबर हो जाएगा 40 के, तो x इक्वल टू क्या हो गया 40 बटे 8 बराबर 5, ठीक है। तो 72 किलोमीटर बराबर के स्पीड से उसने 5 घंटे गाड़ी चलाई या यात्रा तय किया, ठीक है। तो 27 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, 28 दिया गया है, a bank charges interest at 24% per annum when the interest is compound monthly. Find the equation to calculate the number of years y if the deposit amount increase 50 times. यदि एक बैंक 24% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लगाता है जबकि ब्याज मासिक रूप से संयोजित किया जाता है, यदि जमा राशि 50 गुना बढ़ जाता है तो वर्षों की संख्या y की गणना करने के लिए एक समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बस यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब ब्याज जो है मंथली संयोजित होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्याज का जो रेट होता है उसका 1/12 भाग लिया जाता है और समय का 12 गुना बढ़ जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे तब जाकर आपका प्रश्न सॉल्व होगा, है ना। तो इसको पुट करो ना यार, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर t है ना, इसी में पुट कर दो। तो a जो है 50 टाइम्स 50 इक्वल्स टू p1, ठीक है, 1 प्लस r बाय 100, r जो है आपको देखिए क्या दिया गया 24%, तो 24 बटे 100 और 100 का क्या होगा 12, ठीक है,
क्योंकि ब्याज जो होगा वह 12वां हिस्सा होगा ना, तो 12 इंटू y इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, पर मंथ समय की 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 50 इक्वल्स टू 1 और ये दूनी हो गया, ये 50 हो गया, तो 51/50 y इंटू 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया 50 इक्वल्स टू 1 इंटू 1.02 y इंटू 12। तो ये आपका हो गया 50 इक्वल्स टू 1.02 y टू द पावर 12 या फिर 12y, जैसा लिख लो, 50 इक्वल्स टू 1.02 12y, ऐसे लिख लो। कैसे भी लिख लो, बात बराबर है। ठीक है, ब्रैकेट दो नहीं दो, सब चीजें इक्वल है क्योंकि पावर में डाल दिया। तो 12y वाले आपके 3 ऑप्शन हैं, 1.02 वाले आपके 2 ऑप्शन हैं, तो ये हो गया आपका डी, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान था। यदि ब्याज 1/12 होगा तो समय 12 गुना हो जाएगा, बस यही चीज यहाँ पर करना था, प्रश्न आपका सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर एक ना मैप दिया गया है, मैप स्केल आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये जानते हो ना। तो 10 सेंटीमीटर बोला ना, तो ये 1/1:30000 है, तो ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1/10 हो जाएगा। इससे ये कट गया तो 3000 मीटर निकल कर आया, जो कि किलोमीटर में 3 किलोमीटर के बराबर है। कंप्लीट। उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर सी हो जाएगा। याद रखना है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 1/10 में, और फिर जो मीटर आया उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into a spherical ball of 1.5 centimeter each. What will be the number of spherical balls thus obtained? कहा जा रहा है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर की गोलाकार गेंद में ढाला जाता है, तो प्राप्त गोल की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, 18 इंटू 18 इंटू 18 बटे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो ये आपका 1728 निकल के चला आएगा। तो 1728 देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 30 का उत्तर डी हो गया। तो इस प्रकार से 30 के 30 प्रश्न मैंने बताए। अब बारी है आपकी, और आपके लिए एक प्रश्न ये रहा, और ये मैंने बताया भी है, जो कि इसी रीजनिंग का है। इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं ये बतानी है। ठीक है, तो सीधी रेखाएं या तो 12 होगी, 10 होगी, 9 होगी, 8 होगी, इनमें से कितनी सीधी रेखाएं हैं ये आपको बतानी है। और कोई भी दिक्कत आता है, कुछ भी चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 797994606092। ठीक है, और इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को देख लीजिए आगे, वरना मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए आपको पीडीएफ के लिंक कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका सोमोर में जाएंगे आप, और देखिए आपको लिंक्स दे दिया गया है। सिलेबस चाहिए तो सिलेबस पे क्लिक कीजिए। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप। पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का, तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये आपका ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही खुला आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम, इस पे क्लिक कर लेना। ये क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पीडीएफ खोल के चला आएगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाला हो गया। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये नीचे वाले पे, ये जो दूसरा मैंने दिया है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये आपके इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम वाला खुल के चलाएगा। आपको जो डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि सीआरपीएफ के और भी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ सीआरपीएफ पे जाइए, आपको सभी कुछ खुल के चलाएगा। कहाँ पर क्या पीडीएफ है, सिलेबस क्या है, सभी कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है। टेस्ट सेट किधर है, सब कुछ है। ठीक है।